Hey everyone, this is Bugs Bunny and we are back again to create to do app और जो कि मन पे है जो कि स्ट्रक्चरल है. दिस इज़ नॉट अ बेसिक टू डू ऐप. यहाँ पर थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर को गौर करेंगे कि मतलब जैसे कि जिस वे में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कोड को, यहाँ पे हम उस हिसाब से टू डू ऐप को बना रहे हैं. ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मली मैं बना के निपटा नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैं ये सारी बातें बहुत कर चुका हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा डेवलपमेंट पे आ जाता हूँ. ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सर्वर बनाया था. ठीक है, और एक मॉडल फाइल भी बनाई है. ठीक है, एंड प्रोबेबली ये जो पार्ट है यहाँ पर मैं सारी एपीआईज को बना डालूँगा. ठीक है, सो इस पार्ट में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग एपीआई की सर्विसेज देंगे. जैसे कि हमने क्रिएट करना है टू डू को, रिट्रीव करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है. ठीक है, तो एडिट डिलीट ये सारी चीज़ों को मतलब एक सर्विस बनाएंगे, फिर उस उन सर्विसेज को एक राउट्स में इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके का हमारा थोड़ा काम रहेगा. ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि टू डू मॉडल हमने बना दिया है. ठीक है, बाकी जो पहला पार्ट रहेगा वो उसको आपको लिंक में मिल ही जाना है, वो सब देख लेना. हमेशा भाई डिस्क्रिप्शन जो है चेक कर लिया करो, उसमें लिंक रहेगा. एक तो पहले पार्ट का भी लिंक रहेगा और दूसरा मैं आपको ये जो JWT ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, इसका भी लिंक रहेगा. भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप JWT ऑथेंटिकेशन जो है लॉगिन वाला जो मंड का मैंने बनाया है, जिसको मैं अभी पॉइंट कर रहा था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ. अगर इसको बना लोगे और ये टू डू ऐप को बना लोगे तो आप एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो. ठीक है, तो लिंक ज़रूर चेक करना. ठीक है, तो अब हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे मॉडल तो बन चुका है. ठीक है, और हम लोग को अभी कंट्रोलर बनाना है एक, जिसमें बेसिकली एपीआई की सर्विसेज रहेंगी. तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ टू डू कंट्रोलर. ठीक है, तो ये हमारा टू डू कंट्रोलर बन चुका है. ठीक है, एक और फाइल रहेगी वो मैं अभी ही बना देता हूँ, जो कि रहेंगी राउट स्लैश टू डू. ठीक है, इस तरीके से अगर आप करते हो ना तो ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर बन जाता है. कभी भी आप देखोगे मैं ऐसे इंडेक्स में आऊँगा, यहाँ पे मैं उस फ़ोल्डर का भी नाम डालूँगा जो बना नहीं है, ठीक है, और फाइल का भी नाम डालूँगा, तो वो फ़ोल्डर और फाइल दोनों एक साथ बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं टू डू कंट्रोलर डॉट जेएस पे आता हूँ. अब देखो चीज़ें कैसे कनेक्टेड रहेंगी. जैसे कि जो ये मैंने टू डू मॉडल बनाया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने टू डू मॉडल बनाया है ये अब यहाँ पे यूज होगा. ठीक है, इसमें मैं जो भी चीज़ें करूँगा ये यहाँ यूज होगा, और ये जो राउट है ये यहाँ यूज होगा, तब जाके हमारी एपीआई जो है कंप्लीट होगी. ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा. अब जैसा कि मैंने बताया मुझे अपने मॉडल को इंक्लूड करना है, सो यहाँ पर मैं सिंपली आता हूँ और लिखता हूँ मॉडल्स, और यहाँ पे लिखूँगा टू डू नो टू डू मॉडल डॉट जेएस. ठीक है, यहाँ पे हमने अपने मॉडल को इंक्लूड कर दिया है. ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने वाला जो मतलब टू डू को जो हम लोग ऐड करेंगे उसका यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, एसिंक एरो फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐड की जो भी सर्विस रहेगी वो बनाएंगे कि हम लोग इस लॉजिक से ऐड करेंगे. ठीक है, हम लोग टू डू मॉडल को यूज करके जो भी हमें रिक्वेस्ट मिलेगा उस रिक्वेस्ट को हम लोग लेकर ऐड कर देंगे. ठीक है, मतलब इंसर्ट का कोड कर रहे हैं बेसिकली, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो. ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइटल और यहाँ पर स्टेटस, दो ही फील्ड हमने बनाए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, एक हमारा टाइटल है और एक स्टेटस है. ठीक है, सो ये टाइटल और स्टेटस को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से. ठीक है, आई होप आप लोग को ये पता होगा, इसको हम लोग डिस्ट्रक्ट भी बोलते हैं. ES6 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, जो भी हमारा एपीआई में कॉल आएगा, मतलब एपीआई में जो भी रिक्वेस्ट आएगी, सो इस उस रिक्वेस्ट की बॉडी में हमें एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें टाइटल और स्टेटस होगा. ठीक है,
वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ऐसे करके इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा सम टेक्स्ट, और यहाँ पर ठीक है, जो हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है उसमें कुछ इस तरीके से हम लोग को वो मिलेगा, क्या बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता है, सॉरी, ऐसे ही होगा वो बेसिकली जेसन के उसमें नहीं रहेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट के उसमें रहेगा बेसिकली, ठीक है। कि इस तरीके से हमें मिलेगा टाइटल में सम टेक्स्ट और स्टेटस में पेंडिंग, ठीक है। तो इसको ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर यही रहता है, ठीक है। इसको भाई डिस्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब इसमें से निकाल लिया टाइटल और इसमें से निकाल लिया स्टेटस, ठीक है। इसको डिस्ट्रैक्ट बोलते हैं, इसको जाके एक बार देखना ज़रूर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, उससे हमने टाइटल और स्टेटस को निकाल लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या है चेक करेंगे, अगर स्टेटस है तो स्टेटस की वैल्यूज़ हम चेक करेंगे। देखो इनम में हमने ये दिया हुआ है, ठीक है। इनम का मतलब आपको पता ही है कि वैल्यूज़ जो है हमारी यही होनी चाहिए, अदरवाइज स्टेटस की वैल्यू इनवैलिड मानी जाएगी। आइदर इट विल बी प्रोसेसिंग पेंडिंग और कंप्लीटेड, नहीं तो भाई वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो उसी को चेक करना है मुझे। तो यहाँ पे एक एरे है, ठीक है। और एरे में अगर हमें कुछ सर्च करना है, जैसे कि मेरा कहने का मतलब एरे में हमें कुछ भी सर्च नहीं करना है, हम ये देख रहे हैं कि स्टेटस की जो भी वैल्यू है, ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स लगा है ना, जो स्टेटस की वैल्यू है या तो प्रोसेसिंग हो, या तो पेंडिंग हो, या तो कंप्लीटेड हो, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी वैल्यू नहीं होगी, जो कि मैंने फॉल्स का यहाँ पे कंडीशन लगाया है, ठीक है। अगर फॉल्स हटा दूंगा तो होनी मतलब अलग चीज़ हो जाएगा, ठीक है, होगी, ठीक है। वो कंडीशन बन जाएगा स्टेटस में अगर प्रोसेसिंग पेंडिंग कंप्लीटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने फॉल्स लगा दिया, मतलब अगर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं कंडीशन आपको बताऊँ तो अगर स्टेटस है और स्टेटस में प्रोसेसिंग पेंडिंग कंप्लीटेड वाली वैल्यू नहीं है, ये फॉल्स लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एरर को थ्रो कर देंगे। तो एरर हमारा जो रहेगा 400 रहेगा, और यहाँ पे जेसन में मैं मैसेज दे दूंगा, ठीक है। जो हमारा एच टी टी पी 400 कोड होता है वो बेसिकली बैड रिक्वेस्ट से ही रिलेटेड होता है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं स्टेटस फॉल्स दे दूँगा, और यहाँ पर डेटा में दे दूँगा एम्प्टी, एक एरर टाइप का, ठीक है। तो क्या है ना, ये हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एरर एक, कि भाई तुमने जो भी अभी मतलब स्टेटस की वैल्यू दी है वो गलत दी है, इनवैलिड दी है। तो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड भी भेजा है, और बैड रिक्वेस्ट का मैंने यहाँ पर मैसेज भी दिया है, ठीक है। और ये स्टेटस जो है वो ये वाला स्टेटस नहीं है भाई, ये स्टेटस है हमारा एपीआई कॉल का है, कि तुमने जो भी रिक्वेस्ट भेजी वो गलत भेजी है। तो यहाँ पे हमें स्टेटस फॉल्स भेजना है, ठीक है। जब भी हमारे एपीआई में कोई भी दिक्कत आएगी तो हम स्टेटस फॉल्स ही भेजेंगे, ठीक है। अब हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा इंसर्ट का कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कैच स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई में हम लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, और इन केस अगर कोई एग्जीक्यूशन में दिक्कत होती है तो हम लोग वहाँ पर इस तरीके से मैसेज दे देते हैं। अगर कोई एरर आया, ठीक है, हम लोग के केस में भी मैं बता दूँ, अगर कोई एरर आएगा तो हम लोग इसको कंसोल करा के देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और जो भी हमारा मॉडल रहेगा वही रहेगा यहाँ पे, ठीक। और ये इसको मैं कॉपी कर लूँगा, स्टेटस, ठीक। अब जो भी हमारा ये कोड है
तो कॉपी कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे हमने इंसर्ट का कोड कर दिया, ठीक। अब सक्सेस वाला कोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इंसर्ट हो जाएगा कोड तो 201 ये क्रिएटेड के लिए कोड रहता है, और यहाँ पे हम लोग टू डू को क्रिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू डू क्रिएटेड, स्टेटस यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर इसको जो भी हमारा टू डू डेटा है वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है बन चुका है। अब हम लोग को इसको राउट्स में यूज करना है, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले एक्सप्रेस को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो राउट बनता है वो एक्सप्रेस के थ्रू ही बनता है। यहाँ पे हम राउट्स बनाएंगे लिटरली, तो हमें एक्सप्रेस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग तुरंत राउट को बना भी देते हैं। तो यहाँ पे राउटर लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्रेस डॉट राउटर शिट, ये कैपिटल लेटर में रहेगा राउटर, ठीक है, इस तरीके से। और मैं तुरंत इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ना कंट्रोलर को इंक्लूड भी करना है। मैंने पहले भी बताया था जो मॉडल बनाया है वो कंट्रोलर में यूज होगा। अब जो कंट्रोलर बनाया है वो यूज होगा हमारे राउट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ पर लिखूँगा ऐड टू डू, और यहाँ पर कंट्रोलर्स लिख देता हूँ, ठीक। ऐड टू डू है, और ये टू डू कंट्रोलर डॉट जेएस है, ये हमारा कंट्रोलर इंक्लूड हो चुका है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ राउट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊँगा राउटर डॉट पोस्ट, और ये बेस की यूआरएल पे ही रहेगा। और जो मेरा ऐड टू डू वाला था ना वो मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि एक मैंने राउट्स बनाया है पोस्ट के लिए, ठीक है। उसमें ऐड टू डू वाला हमारा जो भी सर्विस हमने बनाया है ये वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस राउट्स को इंडेक्स डॉट जेएस में इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कनेक्टिविटी इस तरीके से ही रहेगी, मॉडल का कोड कंट्रोलर में, कंट्रोलर का कोड राउट्स में, और राउट्स को जो है हमें इंडेक्स डॉट जेएस में इंक्लूड करना पड़ेगा। हालांकि सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू राउट्स, और यहाँ पर मुझे ठीक है। तो यहाँ पे टू डू राउट्स हो गया, और यहाँ पे टू डू राउट्स डॉट जेएस हो गया, ठीक। अब ये इंक्लूड हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी राउट है ना, देखो मैं दिखा देता हूँ कि क्या करना है अब यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारा एपीआई रहेगा, मतलब जो भी ये सर्वर है ना Node.js का, जो भी सर्वर रहता है ये बेसिकली लोकल होस्ट 5000 के उस पर चलता है। ये कुछ ऐसे रहता है, देखो लोकल होस्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हमने थोड़ा सा, यार मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्या रहता है। अरे कोई इशू नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। ओके एक मिनट रुको। तो ये रहता है, ये हमारा जैसे कि इस तरीके से रहता है ये कोड, ठीक है। 5000 HTTP लोकल होस्ट 5000, ये हमारा बेस यूआरएल रहता है किसका, नोड जेएस का। जब भी हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस में सर्वर वगैरह बनाते हैं तो ये हमारा बेस, हमारा यूआरएल रहता है, ठीक है। अब क्या है ना, जो भी हमारा टू डू राउट्स है, ठीक है, उसको अगर हमें यूज करना है तो आगे हमें एपीआई
टू डू लगाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ही बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर जैसे ये टू डू राउट से अगर मैं एक टेस्ट नाम का राउट देता और मुझे इसको एग्जीक्यूट करना रहता फिर, तो मैं ये ऐसे करके कर देता, और ठीक है। लेकिन अभी देने की नीड नहीं है ये सब, ठीक है। तो अभी ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारा जो राउट्स होगा टू डू वाला वो स्लैश एपीआई टू डू करके ही यूज होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग इसी को अब जाके यूज करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर होप करता हूँ कि कोई एरर नहीं होगी, और हाँ, एरर है भी नहीं। और यहाँ पे मैं जो इनपुट देने वाला हूँ, देखो हमारा जो एपीआई बना है वो पोस्ट मेथड का बना है गाइस। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पोस्ट मेथड का है, ठीक है। और ठीक है, पोस्ट मेथड का है, यूआरएल भी सही है। इसको मैं जेसन कर देता हूँ और यहाँ पर एक टाइटल लिख देता हूँ, टाइटल। और टाइटल जो है हमारा वो मैं रखूँगा फर्स्ट टू डू, ठीक है। अभी मैं एपीआई को हिट नहीं करता हूँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर देखो मैंने बोला था ना कि ऑटोमेटिकली ये टू डू ऐप बना देगा, ठीक है। ये तो बन चुका होगा ये, ठीक है, टू डू ऐप। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, जब जब मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ पे डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेंड किया और यार एरर आ गई, टाइटल और इट इज़ अनडिफाइंड। क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टाइटल ऑफ बॉडी एज इट इज़ अनडिफाइंड। अच्छा जी, कैसे भाई, ये एसिंक हो गया। आई थिंक ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, हालांकि सही जगह वो जा तो रहा है यार कोड हमारा। आई डोंट नो जेएस देने का नीड था कि नहीं, फिर से मैं देख लेता हूँ। अब ये डिबगिंग भी करनी पड़ेगी। कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ टाइटल, TITLE, ठीक है। देख लेते हैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, TITLE यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी TITLE है। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखना ही पड़ेगा कि एरर कहाँ आ रही है। एज इट इज़ अनडिफाइंड कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टाइटल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, देख लेता हूँ यहाँ पे एरर क्या आ रहा है। ठीक है, एक बार और हिट करना पड़ेगा, लोकल होस्ट 5000 API टू डू। फर्स्ट टू डू में टाइटल, यहाँ पे कोई एरर यार मेरे को तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं यार आखिर क्यों आ रहा है। यहाँ पर भी वही एरर है, MongoDB इज़ कनेक्टेड, उसके बाद वही कैन नॉट डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर तो यार कैसे नहीं हो सकता डी स्ट्रक्चर यार, ये तो मतलब एकदम ही पॉसिबल नहीं है। ऐसा लग रहा है मैंने बोला और इसने सीरियसली ले लिया बातों को। चलो देखता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट, हो सकता है इसके स्पेस वगैरह में कुछ इशू हो, माइट बी पॉसिबल भाई। एक बार चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ पे, हो सकता है भाई कोई। ओके, मैं समझ गया भाई क्या दिक्कत है, समझ गया। यहाँ पे ना एक और चीज़ होती है यार, थोड़ा सा यार ना दिमाग लड़ा लेता तो सही रहता है।
मतलब क्या है ना, हम लोग एक्सप्रेस डॉट जेसन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ना भाई जो हमारा डेटा जो है, हम रिक्वेस्ट रिसीव करें या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को भेजें। ठीक है, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को ना रिसीव कर रहा था, देखो ये इधर, मतलब रिक्वेस्ट जो है हमारा जेसन फॉर्मेट में रिसीव हो। ठीक है, इसीलिए हमने एक्सप्रेस डॉट जेसन को यूज किया है, सिर्फ रिक्वेस्ट रिसीव करने के लिए नहीं, रिस्पॉन्स देने के लिए भी, क्योंकि एपीआई तो भाई जेसन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो भाई इसीलिए हम लोग को ये देना था। अब ये एरर 100% सही हो जाएगी। ठीक है, तो वही तो है यार, एक छोटी छोटी दिक्कतें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टू डू क्रिएटेड हो गया, और मैंने स्टेटस नहीं दिया था, देख लो स्टेटस पेंडिंग यहाँ पे आ गया है। और काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है सीरियसली यार, एरर इस तरीके से आया था ना, दिमाग ख़राब हो गया था। मैं वही सोचूं क्या दिक्कत थी। एक सेकंड, मैं यहाँ पर टू डू मॉडल पे मैंने लिखा था डिफ़ॉल्ट पेंडिंग। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि अगर हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे तो पेंडिंग ऑटोमेटिकली इंसर्टेड हो जाएगा, और वो हुआ भी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। कहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है, ये रहा। ठीक है, ये पेंडिंग। ठीक, टाइटल फर्स्ट टू डू ये। ठीक है, अब मैं दूसरा एक भेज देता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं एरर क्रिएट करूँगा, और दूसरा जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो लिखूँगा प्रोसेसिंग, एस लगा देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेकंड टू डू। ठीक, और यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा एस लगा दिया है। ठीक है, हालांकि हमारा जो टू डू मॉडल आप देखोगे यहाँ पे प्रोसेसिंग नाम से है केवल, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 एस लगा दिया है। अब मैं इसको इंसर्ट करके देखूँगा तो यहाँ पे आया बैड रिक्वेस्ट स्टेटस फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ वापस से। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट टू डू करते हैं, स्टेटस को वापस से हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 टू डूज़ को बना दिया है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट टू डू, सेकंड टू डू, प्रोसेसिंग भेजा था हमने इसमें, और टेस्ट टू डू, 3 टू डू बन चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एपीआई बनाएंगे जिनमें इनकी लिस्ट रहेगी। ठीक है, और उसको अब हम लोग जल्दी से बनाते हैं क्योंकि टाइम यार बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। सो यहाँ पर इसको कॉपी किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे एपीआई का नाम रखूँगा गेट टू डूज़। ठीक, इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और इसके बजाय हम सिर्फ करेंगे फाइंड। ठीक है, और फाइंड जो है वो एक मेथड है, तो वो इस तरीके से रहेगा। टू डू डेटा ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे टू डू फेच्ड मैं सिंपल भाषा का, शुद्ध इंग्लिश का मैं प्रयोग करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये दूसरी एपीआई भी बन जाएगी। ठीक है, ऑल वी नीड टू डू इज़ गेट टू डूज़ इस तरीके से, और यहाँ पर एक गेट वाला मैं रखता हूँ। ठीक है, ये हमारी एपीआई भी बन चुकी है। ठीक है, इसको मैं दोबारा रन कराऊंगा। ये जो एरर है इसको हटा देता हूँ, ये मैंने कोड किया था डिबगिंग के लिए, इसको हटा देता हूँ। और नोड इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक, अब हमारा गेट टू डू से लिस्ट भी फैच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ और एक डुप्लीकेट टैब बनाता हूँ, और इसको मैं गेट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट हमें गेट करना है, और यहाँ पर देखो टू डू फैच हो चुका है, फर्स्ट टू डू, सेकंड टू डू, टेस्ट टू डू। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इसमें यह चाहता हूँ कि जो लास्ट में मैंने फैच किया वो सबसे पहले है, मुझे सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग करने के लिए बहुत इजी है, यहाँ पर क्रिएटेड एट एक कॉलम है, इसको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो उसके लिए भाई 2 मिनट का ही कोड लगेगा यहाँ पे, सॉर्ट। ठीक, ओ शिट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएटेड एट
ये हमारा कॉलम का नाम है ही, ठीक। और वापस से इसको रीस्टार्ट करेंगे तो अब हम लोग अगर एपीआई को हिट करेंगे तो जो टेस्ट टू डू है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग एक एपीआई बनाएंगे जिसमें हम लोग सिंगल टू डू को फैच करेंगे। विद इन अ मिनट वो भी बनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी करना है ऐसे, ठीक है। और मैं इसको गेट टू डू रखूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर मतलब क्या ना, इस एपीआई में हम लोग पैरामीटर्स लेंगे, ठीक है। और पैरामीटर्स से मैंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स होता है। जैसे यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होता है, वैसे पैरामीटर्स के लिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स होता है, मैंने उसको यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेथड यूज होगा वो बेसिकली होगा फाइंड बाय आईडी, ठीक है। और इसमें मुझे बस आईडी दे देना है और यहाँ पर आना है और ठीक है, यहाँ पे बस आईडी को मुझे इस तरीके से देना है। और गेट टू डू जो हमने बनाया है अभी, उसको इस तरीके से फैच कर देना है। सिंपल, हमारा एपीआई ये वाला भी बन गया है। देखो अब स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो धड़ाधड़ एपीआई बनी रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने कॉपी करना है और बस यहाँ पे पैरामीटर एक पास कर देना है। तो अभी टेस्ट टू डू वाला आईडी है, ठीक है। और बस इसको हिट कर दो, बन गई एपीआई, ठीक है। अब हम लोग एडिट की एपीआई बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं भाई, बस यहाँ पे आना है और इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो नाम चेंज कर दो भाई, ठीक है। और ये तो आईडी हमें ज़रूरत पड़ेगी और ऐड वाले की तरह हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट ऐसे एक होता है, ये देखो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो आईडी है ये पास तो हो गई होगा, साथ में ये जो टाइटल और स्टेटस है ये भी पास होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें मैं तुम्हें एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने जैसे अपडेट किया ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। आ, अच्छा यार, एपीआई को रन भी तो कराना है। इसको तो मैंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं कंट्रोलर में, राउट्स में, मतलब ये यहाँ पर अब हम लोग को, ठीक है, अपडेट टू डू करके आ गया। और हमें अगर एडिट करना है तो उसके लिए पुट यूज़ होता है, ठीक है। एक होता है पुट और एक होता है पैच, ठीक है। पैच का मतलब आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। जैसे कि हल्का सा हमारा कपड़ा फट जाता है तो उसको हम लोग जैसे रफू करते हैं, उसको पैच करना बोलते हैं। तो मतलब छोटा डाटा को अगर आपको एडिट करना है तो उसको पैच बोलते हैं। और एक साथ कई डेटा को आपको मतलब एक साथ कई फील्ड्स को अगर आपको अपडेट करना है तो उसमें पुट का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट जो है मैं उसका यूज करूँगा। और कंट्रोलर में तो भाई सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ गए, इसको मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ। और यहाँ पर कहाँ गया पुट, ये पुट रहा। और जो आईडी है ना, ये टेस्ट टू डू वाली जो आईडी है, मैं इसी को भाई एडिट करूँगा, ठीक है। तो आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऐसे। और बॉडी हमारे पास ये है, ठीक है। सो मैं जो टेस्ट टू डू है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ट्रिपल एस लगा दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, ये टेस्ट टू डू ही आ रहा है, देखना है, टेस्ट टू डू आ रहा है। अब आप लोगों को लग रहा है ये एडिट नहीं हुआ है ना, यही तो लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने टेस्ट टू डूज लिख दिया है
बट ये टेस्ट टू डू ही लिख के आ रहा है, तो मतलब एडिट नहीं हुआ, आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने हटा दिया तो ये नॉर्मल हमारी गेट वाली एपीआई बन गई। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेंड करता हूँ तो ये देखो टेस्ट टू डूज लिख के आ रहा है। ठीक है, मैं आपको मोंगो में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ़्रेश किया, टेस्ट टू डूज ही लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सॉरी, तो ये यहाँ पर क्यों टेस्ट टू डू लिख के आ रहा है? ठीक है, इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमने एपीआई बनाई है, यहाँ पर हमें बस न्यू ट्रू करना है। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड हमारा स्कीमा है। ठीक है, तो ये नया वाला जो है हमें अपडेटेड रिजल्ट दे देगा अगर हम न्यू ट्रू करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, रिक्वायर्ड वैलिडेटर। ठीक है, आई गेस की स्पेलिंग सही हो, रिक्वायर्ड वैलिडेटर, है ना यार, स्पेलिंग आई गेस सही हो यार, मैं भी यार परेशान हो जाता हूँ। रिक्वायर्ड वैलिडेटर इन MongoDB। अरे यार ये क्या कर रहा है यार, रिक्वायर्ड वैलिडेटर नहीं, रिटर्न वैलिडेटर होता है क्या? कुछ तो होता है भाई, न्यू ट्रू होता है एंड रिक्वायर्ड वैलिडेटर होता है क्या? नहीं भाई नहीं होता है, रिक्वायर्ड वैलिडेटर नहीं होता, कुछ और होता है। चलो वो छोड़ो यार, वो रिक्वायर्ड वैलिडेटर नहीं होता, वो कुछ और होता है। न्यू टू इन मोंगो डीबी, मुझे ये भी तो लिखना चाहिए यार। न्यू ट्रू, ठीक है, इन्होंने न्यू ट्रू और रिटर्न वैलिडेटर होता है। ठीक है, एक तो यार पता है ये बहुत स्लो काम करता है ना मेरा, मैं क्या बताऊँ, ये 10 घंटे में तो आता है। चलो जो भी है, ये बेसिकली क्या करता है ना, जैसे कि मान लो तुम्हारा लोड हो रहा है, चलो छोड़ो इसको। जैसे कि क्या करता है ना, इसको देख लेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना है इस पर। तो जैसे क्या रहता है ना कि यार तुमने एक मिनिमम वैल्यू दे रखी है स्कीमा में कि भाई मिनिमम 18 एज का बंदा ही इंसर्ट करेगा। ठीक है, और अगर तुमने 15 इंसर्ट कर दिया अपडेट करते समय, है ना, मैं वैल्यू इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुमने 15 लिख दिया तो रिटर्न वैलिडेटर ना वैलिडेशन भी चेक करता है। ठीक है, रिटर्न वैलिडेटर ही होता है, हाँ भाई रिटर्न वैलिडेटर ही होता है। चलो अगर कुछ नहीं होने से भाई एरर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिटर्न वैलिडेटर ट्रू होता है। ठीक, और यहाँ पर अब तुम देखोगे जो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ तो ट्रिपल एस पहले से था, अब मैं इसको इस तरीके से टू डू, नॉर्मल जो टू डू है वो कर दूंगा, तो आपको दिख रहा होगा चेंज। ठीक है, तो ये है इसकी खास बात। ठीक है, अब तो टाइटल फील्ड तो मैंने भाई इसकी चेंज कर ही दी है, एक स्टेटस फील्ड भी भाई चेंज करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं इसमें गलत डालूँगा, ए बी सी अपडेट हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें चेक नहीं लगाया है। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा भाई, कहाँ है अपडेट टू डूज़ में। ठीक, अब हम लोग अगर ए बी सी लगाएंगे तो दिक्कत करेगा, बस ये रन करा देते हैं। दिक्कत क्या मतलब, अब हम लोग अगर ए बी सी एक्स वाई जी या कुछ भी इनवैलिड वैल्यूज़ को अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे, ठीक है, यहाँ तो हम लोग अपडेट कर रहे हैं तो एरर आ जाएगा, बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, पेंडिंग पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पेंडिंग आ गया। ठीक है, अब मैं इसको इनवैलिड करके देखता हूँ,
ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, ये अपडेट का भी हो गया। एक और हमारा जो एपीआई बनाना है वो डिलीट का बनाना है, वो हम 1 मिनट में भी बना ही लेंगे, तो चलो बना ही लेते हैं यार। ठीक है, तो ये जो है इसको मैंने कॉपी करना है। ठीक, और आईडी हमें लगनी है, और यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये भी एक मेथड होता है। ठीक है, आईडी के बेस पे ये डिलीट हो जाएगा। और हाँ, ये फेच्ड आ रहा था तो मैं इसको टू डू अपडेटेड हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टू डू डिलीटेड। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा मैं डिलीट टू डू। ठीक, और इसको खाली छोड़ दूँगा, नीड नहीं है इसकी। ठीक है, तो हमारा डिलीट टू डू वाला भी कोड हो ही गया है, बस यहाँ पे इसको इंक्लूड करना है। इसका मेथड भी हम डिलीट ही ले लेंगे। ठीक है, एंड वी आर गुड टू गो। लेट्स, अरे भाई, तो यहाँ पर मैं डिलीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो हमारा टेस्ट टू डू वाला जो है वही डिलीट करेगा। ठीक है, तो फिर से यार बैड रिक्वेस्ट आ गया, डिलीट सेलेक्ट किया था मैंने। व्हाट द हेल। अरे यार शिट, ये यार जल्दबाजी में मेरे से मिस्टेक हो गया, और क्या बोलूँ मैं यार। अब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टू डू डिलीटेड। ठीक है, यहाँ पे जो टेस्ट टू डू वाला था ये, इसी को डिलीट किया है हमने। ठीक है, अब ये एपीआई की लिस्ट को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे सेकंड टू डू और फर्स्ट टू डू ही है। ठीक है, तो आई गेस हमारा ये जो ट्यूटोरियल वीडियो है ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा लगा तो सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, और कुछ भी रिव्यू आपको देना है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिएगा। ठीक है, एंड मुझे आप लोग की सपोर्ट की नीड तो है। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग थोड़ा प्यार दिखाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे नोड वाला तो पूरा काम कर दिया भाई हमने, अब हमने बस रिएक्ट वाला काम करना है। ठीक है, तो अगले जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, उसमें हम रिएक्ट पे डिज़ाइनिंग वगैरह और एपीआई वगैरह का जो भी स्ट्रक्चर है वो बैठाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।